नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। छत्तीसगढ़ में आज से एक नई ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत हो गई है। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन यानी वीबीजी रामजी योजना। सरकार का दावा है कि इससे गांव में रोजगार बढ़ेगा, पलायन रुकेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिलेगी। योजना के तहत अब पात्र ग्रामीण परिवारों को 100 नहीं बल्कि 125 दिन तक रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है, क्या यह सचमुच नई योजना है या फिर मनरेगा का सिर्फ नया नाम? जब पहले 100 दिन की रोजगार गारंटी का लक्ष्य पूरी तरह हासिल नहीं हो पाया, तो अब 125 दिन का वादा कैसे पूरा होगा? ऐसे में सवाल यह है कि क्या वीबीजी रामजी योजना गांव की तस्वीर बदलेगी? क्या 125 दिन रोजगार का वादा जमीन पर उतरेगा? क्या यह ग्रामीण विकास का नया मॉडल है या मनरेगा की नई पैकेजिंग? करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए आप। छत्तीसगढ़ सरकार ने विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन यानी वीबीजी रामजी योजना की शुरुआत कर दी है। सरकार का दावा है कि यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी। इसके तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को मांग के आधार पर साल में 125 दिन तक रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर करने का प्रावधान है और समय पर काम नहीं मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 4000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। जल संरक्षण, सिंचाई, वृक्षारोपण, ग्रामीण सड़क और टिकाऊ परिसंपत्तियों सहित 318 प्रकार के कार्य इसमें शामिल किए गए हैं। सरकार का कहना है कि ग्राम सभाओं की भागीदारी और डिजिटल मॉनिटरिंग से योजना को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाएगा। इस योजना के लागू होने से सभी जो जरूरतें हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, पंचायतों स्तर में, उन सब जरूरत के आधार पे हम काम ले सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब अवर्षा की स्थिति है तो ऐसे समय में हम लोग अधिक से अधिक जो है जल संरक्षण के लिए भी काम करेंगे और चारा विकास के लिए भी काम हो सकता है, उद्यानिकी के लिए, खेती के लिए, ये सब काम अधिक से अधिक हम लेने के लिए हम लोग प्रस्ताव रखें। वही कांग्रेस का कहना है कि यह कोई नई योजना नहीं है, मनमोहन सरकार ने इसे शुरू किया था, इन लोगों ने तो इसमें पलीता लगाने का काम किया है। देखिए, कोई ये नई योजना नहीं है। कांग्रेस की मनमोहन सरकार ने इस योजना को शुरू किया था। इन लोगों ने तो इस योजना में पलीता लगाने का काम किया है। दावा करते हैं कि 125 दिन रोजगार देंगे। जब 100 दिन की गारंटी थी तो छत्तीसगढ़ का औसत 37 दिन का है। 37 दिन से ज़्यादा एक वर्ष में छत्तीसगढ़ कभी भी मजदूरों को रोजगार नहीं दे पाया है। तो इनका ये दावा पूरी तरीके से खोखला है। फिलहाल वीबीजी रामजी योजना को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। सरकार का दावा है कि यह योजना ग्रामीण विकास, रोजगार और आत्मनिर्भर गांवों की दिशा में बड़ा कदम साबित होगी। वहीं विपक्ष बजट, रोजगार के आंकड़ों और क्रियान्वयन को लेकर सवाल उठा रहा है। ऐसे में असली तस्वीर तब सामने आएगी जब योजना का लाभ गाँव तक पहुँचेगा और रोजगार के दावे जमीन पर नजर आएंगे। अब देखना होगा कि 125 दिन रोजगार का वादा ग्रामीणों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है और यह योजना विकास का नया मॉडल बनती है या फिर सियासी बहस का एक और मुद्दा। तो चले इसी मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, परिचय करा देते हैं आपसे। रविंद्र सिंह बीजेपी प्रवक्ता हैं, सत्यप्रकाश सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और साथ में मौजूद हैं धनवेंद्र जायसवाल, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में भाग लेने के लिए। और शुरुआत इस वक्त जो सबसे पहले की जाएगी, रविंद्र जी आपके साथ ही, एक नई योजना लाई गई है और ये कहा जा रहा है कि नई योजना में कुछ नए पहलू भी हैं और कुछ नए वादे भी किए गए हैं। कानून है पूरा का पूरा ये तो ऐसे में हर चीज जो है मुहैया कराई जाएगी जो इसके हितग्राही होंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्या वाकई कुछ बदलाव हुआ है? क्योंकि विपक्ष ये मानने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि हमें पहले ही ला चुके हैं, ये सिर्फ दिखावा है, नाम बदल के आप सिर्फ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कितना बदलाव, जमीनी हकीकत इससे हम समझ पाएंगे आगे जाकर? बहुत बदलाव। कांग्रेस गलत कहती है कि मतलब हमने उसकी योजनाओं को चुराया है। ठीक है, उसकी योजना थी, लेकिन उसकी योजना में हमने आमूलचूल परिवर्तन किया है। 100 को यदि हम 125 दिन कर रहे हैं और अस्थायी मतलब इनकी होती थी ना
निर्माण जो होता था। अब हम स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण की बात कर रहे थे, इसमें क्या तकलीफ है? और कहाँ मतलब क्या कहते हैं, इनका मांग आधारित मतलब योजना हुआ करता था। अब हम देखिए एक चीज और, जब कृषि कार्य रहेगा उस समय हमने 60 दिन का अनिवार्य बैन किया है ताकि कृषि कार्य सुचारू रूप से संचालित होते रहे। मनरेगा के समय जब कृषि कार्य होता था ना, तो क्या मजदूर नहीं मिलते थे खेत में। विशेषकर पंजाब सरकार तो इस बारे में बात करते करते केंद्र सरकार से तक गई थी कि उस समय बैन कर दी थी। हमने बातों को सुना है, बहुत सारा परिवर्तन है, अद्भुत परिवर्तन है। अभी कांग्रेस 100 दिन को 125 दिन जो है उसको भी नहीं करती। अभी मैं सुन रहा था क्या कहते कांग्रेस के मतलब प्रवक्ता को, हाँ। सुनील शुक्ला जी को, बोले पलीता लगाने का काम है। क्या 25 दिन का काम अतिरिक्त दिन पलीता लगाने का काम होता है? तो ये लोग ये समझे इस बात को। वो कह रहे थे 37 दिन दिया जाता था। मैं बताऊं, ये तो मांग आधारित काम था। 100 दिन की तो गारंटी थी, यदि मजदूर मांगते 100 दिन तो 100 दिन देते, डिमांड नहीं थी, तो 37 दिन हुआ। और रही बात 4000 करोड़ का हमने बजट का आवंटन किया है और बाकी 60% केंद्र सरकार देगी। नहीं तो पहले केंद्र सरकार मजदूरी में देती थी 100%। और काम क्या करते थे? मजदूरों को थोड़ी देते थे। कहीं पोकलैंड का काम चल रहा है, कहीं जेसीबी का काम चल रहा है, ये सब चलता रहता था इनका। नहीं मतलब बीजेपी इस वक्त लूपहोल समझ चुकी है कि मनरेगा में क्या कमियां थी, क्या ये जान चुकी है सरकार? क्योंकि उन कमियों से यदि सुधार इस योजना के जरिए नहीं आ पाया तो फिर कोई मतलब नहीं है, नाम बदलने के अलावा कुछ नहीं कहलाएगा। क्या कमियों पर काम किया जाएगा? क्योंकि भ्रष्टाचार भी खूब उजागर हुआ मनरेगा में कि पैसा डलवाया जा रहा है और उनसे बोला जाता था कि आप पैसा लाके उसमें से हमें दीजिए, नहीं तो अगली बार आपके अकाउंट में पैसा आना बंद हो जाएगा। ये कई जगह की शिकायत है। क्या इन कमियों को, भ्रष्टाचार, लापरवाही, इन सबसे भी ऊपर उठ पाएंगे क्या इस योजना के जरिए? निश्चित रूप से उठेगी। मैं एक चीज कह रहा हूं, आज तो शुरुआत हुआ, आप 6 महीने इंतजार करिए ना, तब इस योजना की समीक्षा करेंगे हम। और आपकी जितनी आशंका है उसको हम सब पूरा दूर ही कर रहे हैं। इसीलिए तो डिजिटल रूप से उन्हें पैसा दिया जा रहा है, नहीं तो फर्जी जॉब कार्ड बनाते थे। हमें पता है क्या होता था, भूपेश बघेल की सरकार में मनरेगा के पैसे को लेके गौठान बनाते थे, कोई मजदूरी का नहीं होता था ना, सड़कें बह जाती थी। आप देखिए इनके तालाब क्या स्थिति में पड़ी हुई है। अब देखिएगा आप कैसे मतलब क्या कहते हैं, सिंचाई का हो चाहे क्या कहते हैं स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण हो, अब होगा। और हम उन कमियों को जानकर ही मतलब इस योजना में परिवर्तन किया हुआ है। चलिए ठीक है, मैं बिल्कुल जवाब ले लेता हूं इस पर ही सत्यप्रकाश जी से। सत्यप्रकाश जी, होगा, इंतजार करना पड़ेगा 6 महीने का वक्त जो मांग रहे हैं कि 6 महीने बाद फिर चर्चा कर लेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, मुझे भी नहीं पता है कैसे होगा, कमियां रही हैं, भ्रष्टाचार और लापरवाही अब तक होती थी, उनसे उभार आना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम इस योजना का लाभ नहीं है। लेकिन वो बोल रहे हैं इन सब चीजों से आप ऊपर उठ पाएंगे, सब चीजें खत्म होंगी। आपको विश्वास नहीं है क्या? भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? तुमने बोला सब चीज खत्म हो जाएगा, तो ये अपनी सरकारों के पोल खोलने का काम कर रहे हैं। मनरेगा कब लागू हुआ? 2006 में, उसका 2009 में नाम बदला के मनरेगा किया गया, नरेगा से मनरेगा। और आपको मालूम होगा गुजरात में 28 साल से इनकी सरकार है, बिहार में 20 साल से, एमपी में 15-17 साल से है। यहाँ रमन सिंह की सरकार भी 15 साल की थी या 10 साल उसमें समझ लीजिए जब से मनरेगा लागू हुआ। तो सरकार तो इन्हीं की ज्यादातर है, मतलब मान रहे हैं ना, भ्रष्टाचार इन्हीं की सरकार में हो रहा था, कहीं ना कहीं लूटने का खसोटने का नहीं कर रहे थे। ये सरकार 100% पैसा भेजती थी और ये लूट खसोट करते थे, ये दिख रहा है। तो देखिए एक महत्वपूर्ण बात में बोलना चाहिए। अभी ये बात करें कि ये गारंटी है, गारंटी किस तरह से? जो मनरेगा तो उसका नाम क्या था? महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट था उसका, मनरेगा एक्ट, ये मतलब एक्ट। अभी क्या है? मिशन है। तो ये एक्ट नहीं है, ये कानून नहीं है, ये है कि आप हमसे रोजगार मांगेंगे तो हम देंगे, और हम बाध्य नहीं है क्योंकि कोई कानून नहीं है। और कानून था जब मनरेगा, इसीलिए अगर कोई आवेदन करता तो उसको 15 दिन रोजगार नहीं मिलता था तो उसको कंपनसेशन देना पड़ता था। लेकिन सत्यप्रकाश जी, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान तो यही कहते हैं कि ये भी कानून है, गारंटीड मिलेगा, वो आज भी ये कहते हैं। लीजिए, अरे देखिए अब मैं थोड़ा सा एक लाइन बोल दूंगा। लोकसभा में राजनाथ सिंह ने बोला कोई हताहत नहीं हुआ और अभी 6 लोग शहीदों की लिस्ट किया है, तो क्या बोलते हैं, लोकसभा में झूठ बोल देते थे, उसको मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। मैं जो है ऑन पेपर में उसकी बात कर रहा हूँ, बोलने में बहुत बोलते हैं, 2 करोड़ रोजगार और तमाम चीजों में चला जाऊंगा। हाँ। मगर देखिए मुख्य बात भाई मैं बोलना चाह रहा हूँ, हमारी सरकार के समय क्या हुआ। और एक बात महत्वपूर्ण चीज बोलना चाहूंगा, 1,11,170 करोड़ का बजट 2020 में था, उसको घटाकर 25-26 करोड़। और मैं राज्य की बात कर लेता, अभी ये बोला बड़ा फिट सकता है, 4,000 करोड़ का बजट है राज्य का, 6200 करोड़ था जो जब 100 दिन का था, आज उसको घटा के 4,000 कर दिए। आपने तो हमेशा कम कर दिया। अभी भी केंद्र ने जो अनुमानित खर्च बताया ना, वो 1,51,282 करोड़, और केंद्र ने जो अपनी तरफ से अनुमानित दिया वो लगभग 95,000 करोड़। मतलब आप तो हर जगह कटौती करते जा रहे हैं, तो दे कहां रहे हैं? और मैं आपको बता दीजिए, जो बात करें कि किसान तो खेती से द्वारा मजदूर नहीं मिलते, अरे आप कौन होते हैं
किसी को ये चयन करने के लिए कि वो कब रोजगार करेगा और नहीं करेगा? आप कौन होते हैं? आप सरकार, आपका दायित्व बनता है कि हाँ मैं रोजगार दे रहा हूं, आप आइए, आप ये मत बोलिए कि मैं 4 दिन नहीं दूंगा रोजगार। इसी को कानून नहीं बोला जा रहा है, इसी को बोला जा रहा है कि वो एक्ट था कि आपको कानून के तहत रोजगार दिया जाएगा, इसलिए हम बोल रहे हैं। और अभी भी मैं आपको एक युवा बताना चाहूँ, आज ही देखिए लिस्ट नहीं, लेकिन वो एक समस्या गिना रहे हैं कि धान बुआई का समय हो और इस वक्त ज्यादा मजदूरों की जरूरत है, ये सब चीजें गिनाई जा रही हैं। बाकी 300 दिन तो खुले हुए हैं, वो ये कहते हैं। मैं एक बता रहा हूँ, मैं आपने सही समझ गया। जब मनरेगा था ना, उसमें एग्रीकल्चर के काम होते थे, उस समय भी था, तो आपने क्यों बंद कर दिया? एक महत्वपूर्ण चीज मैं बोलना चाहूंगा, आज लिस्ट जारी की केंद्र सरकार ने राज्यवार कि कितना न्यूनतम मजदूरी मिलना चाहिए। हाँ। उस पर 300 रुपए ज्यादातर राज्यों के, आपने देखी होगी लिस्ट। मगर आपको मालूम है 2019 में जो डॉक्टर शतपथी की कमेटी ने रिकमेंड किया, जो सरकार ने कमेटी बनाई थी कि लगभग 400 रुपए 375 रुपए प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए, तो क्यों 300 रुपए दे रहे हैं? तो आप हर जगह कटौती, हर जगह कहीं ना कहीं मजदूर को आप पीछे धकेल रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये कहीं ना कहीं अपने उद्योगपतियों के लिए कर रहे हैं कि ये कम मजदूरी में उनको मुनाफा होगा, वो यहाँ पे आएंगे, उनको लिए आप काम कीजिए, मजदूरी आपको कम मिलेगी, मुनाफा उनको होगा। तो ये कहीं ना कहीं ठीक रहा। एक लाइन बस एक लाइन में सबसे महत्वपूर्ण आपको बताना चाह रहा हूं, जो 60-40 का प्रतिशत में आपको मालूम होगा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड ने कहीं ना कहीं इसको रिव्यू करने के लिए केंद्र सरकार को कहा है, तो लागू करने के तैयार नहीं है। इस पर पुनर्विचार कीजिए, तो क्यों नहीं छत्तीसगढ़ कर रही है? इसलिए तो हम बोलते हैं कि पर्ची की सरकार चलती है, रिमोट से सरकार चलती है, इन्हीं की डबल सरकारें जो है बिहार में, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में, वो कहने के सवाल खड़े कर रही है, मगर विष्णु देसाई जी बोल नहीं पा रहे। ठीक, बिल्कुल बोलना चाहिए। जरूर मैं लौटता हूं आपके और बात रखूंगा, आप क्या कुछ और कहना चाहते हैं इस मामले को लेकर। लेकिन अभी धनेन्द्र जी, देखिए मनरेगा और जी राम जी, मनरेगा को कहा जाता था बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, क्रांतिकारी योजना कहा जाता था कि रोजगार की गारंटी मिल रही है, नहीं भी करेंगे तो भी हमें पैसे देना ही देना है। और इन चीज को इसलिए बहुत माना जाता है कि गरीबी से ऊपर उठाने के लिए, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो एक भूख से त्रस्त है, किसी भी चीज से त्रस्त है, उन परिवारों को, उन लोगों को कुछ पैसे सरकार के अंश से दिया जा सके, वो कोशिश इस कानून के तहत की जाती थी। क्या वीबी जी राम जी भी उतना ही सक्षम है? संयम जी, देखिए मनरेगा से वीबी जी राम जी में आने को लेकर के जिस तरीके से राज्य सरकार के ऊपर आर्थिक बोझ पड़ा है, वहां से बात शुरू करनी चाहिए। मजदूरों को 125 दिन काम देने की बात तो हुई है, लेकिन वो मिलेगा कितने दिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। पहली बात तो यह कि ये डिमांड ड्रिवन स्कीम नहीं है, मांग आधारित योजना नहीं है, जो कि मनरेगा थी। मनरेगा में मजदूर यदि काम मांगता था, 15 दिनों में उसको काम नहीं दे पाती थी सरकार, तो उसके बदले में उसको मजदूरी देनी पड़ती थी। अब ऐसी सरकार के पास कोई बाध्यता नहीं रह गई है। तो मजदूर यदि डिमांड करेगा कि उसे गांव में काम भी है और उसको रोजगार की जरूरत भी है, ग्राम पंचायत से प्रस्ताव भी आएगा, मजदूर डिमांड भी करेंगे, तो जरूरी नहीं है कि वो योजना मंजूर हो और वो काम शुरू हो जाए। दूसरी बड़ी बात यह है कि पहले मनरेगा जो है 100% सेंट्रल गवर्नमेंट ड्रिवन स्कीम थी, सेंट्रल गवर्नमेंट उसका पूरा फंडिंग करती थी। अब 40% का आर्थिक बोझ राज्य सरकारों पर पड़ेगा। तो राज्य सरकार इस आर्थिक बोझ से बचने के लिए इस तरह के कामों में कटौती करेंगे, लगातार ये कटौती होगी और मनरेगा में जो जितना काम हो पाता था उसका 1/4 या 1/3 काम होगा, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। क्योंकि अभी सत्यप्रकाश जी बता ही रहे थे और आपके पैकेज में भी वो आंकड़ा कि 6200 करोड़ रुपए पिछले सालों में इसका बजट हुआ करता था। अब वो घट करके उसमें 1/3 कटौती हो गई, अब 4000 करोड़ का ये स्कीम रह गया है। दूसरी बात यह है कि इसमें पक्के निर्माण शामिल किए जाएंगे। पक्के निर्माण शामिल किए जाएंगे, इसका मतलब यह है कि जो मटेरियल पर जो खर्च आएगा वो भी इस स्कीम के फंड में शामिल होगा, लेकिन उसकी मजदूरी मजदूरों को नहीं मिलेगी। बड़ा हिस्सा उसमें चला जाएगा, सीमेंट में, कंक्रीट में, पत्थर में, रेत में, छड़ में चला जाएगा। तो वो उसके ट्रांसपोर्टिंग में जो कास्ट आएगा वो भी इसी से कटेगा। तो कुल मिलाकर के मजदूरी का जो हिस्सा है वो काफी कम रह जाएगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि इसमें न्यूनतम मजदूरी वेतन अधिनियम इसमें लागू नहीं हुआ। इसके लिए केंद्र सरकार ने अपने पास ये अधिकार रखा है कि वो मजदूरी तय करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होगा। अलग अलग राज्यों के अलग अलग मजदूरी तय होगी। तो इसमें जो न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए कुशल श्रमिकों के लिए जो प्रोविजन है वो अब यहाँ समाप्त हो जाएगा। तो अब सरकार के पास ये मनमानी करने की छूट होगी कि जो इस स्कीम में काम करेंगे उनको कितनी मजदूरी मिले। बाकी जो दूसरे मजदूर हैं जो निजी दुकानदारों के यहाँ काम करते हैं, दूसरी योजनाओं में काम करते हैं
या कहीं अन्यत्र वो मजदूरी करते हैं, तो उनको जो न्यूनतम मजदूरी देने का जो प्रोविजन राज्य सरकार ने तय किया है वो यहाँ समाप्त हो जाता है। चलिए, इस बिल्कुल तरीके से मजदूरों का शोषण भी इस स्कीम से होगा, उनको सबसे कम मजदूरी भी मिलेगी, काम भी सबसे कम ड्रॉबैक्स आपने इस योजना को लेकर तमाम बताए इसमें जो समय बहुत कम है, मैं लौटता हूं आपके पास। रविंद्र जी, इतने सारे ड्रॉबैक्स से कमियां गिनाई जा रही हैं, आप 6 महीने का इंतजार कर रहे हैं, पहले ही थोड़ा आकलन कर लेते और ज्यादा चर्चा कर लेते। कमियां हैं कई सारी, केंद्र सरकार अपना अलग बोझ लेती थी, अब राज्य सरकारों पर आप डालेंगे, तो फिर कैसे इस योजना के जो कहा जाता है कि प्रॉपर संचालन पर आप विश्वास रखेंगे? पहले तो मैं सबसे जो भ्रम है उनको दूर कर दूं। सत्य प्रकाश जी बोलते हैं कानून है, अरे कानूनी अधिकार है ना, आज भी अधिकार से हटा नहीं हुआ है, आज भी गारंटी है, पहले तो पढ़ ले, वहीं से उन्हें समझ में आ रहा है कितनी मतलब वो गलत मानसिकता से टीवी डिबेट में बैठे हुए। आज भी अधिकार है, 125 दिन का अधिकार है। और एक चीज अभी जैसे बोल रहे थे, क्या कहते हैं, मजदूरी के लिए 327 रुपया 40 पैसा हमने निर्धारित कर दिया। पहले कितना देते थे? 298 रुपया, 40 रुपए की हमने वृद्धि की है ना, और ये भी अंतरिम है, ये बढ़ेगा ही 28.5 रुपए। ये भी गलतफहमी मैं दूर कर देता हूँ कि मजदूरी कम हो जाएगी। और रही बात, पहले भी जब जो मटेरियल्स था उसे 75 और 25 का रेशियो रहा ही करता था, तो मजदूरी कभी भी 327 रुपया 40 पैसे से कम होगा नहीं, ये आप मानकर चले। और मटेरियल का कास्ट अलग होगा। रही बात, हमने सारी चीजों को एक किया, मान लो के लिए अब वर्क हो जाएगा। रविंद्र जी, तो क्या आज की महंगाई के हिसाब से इतनी बढ़ोतरी काफी है, आप मान के चल रहे हैं? क्योंकि अलग अलग राज्यों में इसके अलग प्रभाव भी आएंगे, क्योंकि कुछ जगह ज्यादा बढ़ोतरी, कुछ जगह कम भी होगी। देखिए, अभी तो मिनिमम कितना था? 298 रुपया, अब हमने 327 रुपया 40 पैसा कर दिया है। अब जिस राज्य की अपनी इच्छा होगी वो 60 और 40 के रेशियो में वो बढ़ाए, ठीक, तो बिल्कुल। मेरे पास मिनिमम समय कम है, एक एक जवाब मैं सभी से लूंगा। सत्यप्रकाश जी, अभी क्या जो कमियां आप गिना रहे थे इतनी सारी, क्या लग रहा है कि ये किस कारण से किया गया? मैं कारण जानना चाहता हूं बहुत कम समय के अंदर, कारण क्या है, क्यों ये बदलाव किया गया, किस लिए? मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, मेरी मानसिकता नहीं है, आपकी सरकार की मानसिकता ठीक नहीं है। एक्ट इसमें लिखा हुआ है मनरेगा, इसमें एक्ट नहीं है, थोड़ा पढ़िए, लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। चलिए वो छोड़िए, आप तो कारण बताइए क्यों ये लाई है सरकार की मंशा, क्या विपक्ष क्या बोलेगा इसको लेकर? मंशा की बात कर रहे हैं ना। हाँ। 2019 में रिकमेंडेशन जब दिया है 375 रुपए, क्यों नहीं दे रहे हैं आप? आपकी केंद्र सरकार ने कमेटी गठित की थी ना, गारंटी दे दो, सरकार में सब क्यों मिला? राज्य सरकार ने मिला कि मेरे को क्या काम कराना है, गारंटी तो भूपेश बघेल की सरकार में क्यों मिला? 100 दिन पहले क्यों मिला? आपकी सरकार में क्या हुआ? आज केंद्र सरकार तय करेगी। चलिए, चर्चा का विषय बहुत लंबा और आने वाले वक्त का भी इंतजार करना होगा। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, बस समय समाप्त हो चुका है। बड़े क्षमा के साथ, माफी के साथ आपसे इसी से विदा लूंगा। रविंद्र जी आपका शुक्रिया, सत्यप्रकाश जी आपका शुक्रिया, और धनेन्द्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सरकार इसे ग्रामीण विकास और रोजगार का नया मॉडल बता रही है, जबकि विपक्ष इसके बजट और क्रियान्वयन पर सवाल उठा रहा है। सबसे बड़ा पैमाना यही होगा कि इस योजना का लाभ वास्तव में गांव तक कितना पहुंचता है और कितने परिवारों की आजीविका मजबूत होती है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।